नमस्ते छात्रों। आज हम देखेंगे 10वीं कक्षा में जो दूसरी इकाई की जो फोर्थ पोयम है, जो उसका नाम है छापा, वो देखने जा रहे हैं। तो छापा के जो लेखक है मीन्स कवि है ओम प्रकाश जी है। उनका जो नाम है वो आदित्य भी नाम से उनको जाना जाता है। तो उनका जन्म जो है 1936 गुरुग्राम हरियाणा में हुआ है और उनका मृत्यु 2009 को भोपाल में हुआ है। तो उनका परिचय हम देखेंगे। ओम प्रकाश मीन्स आदित्य हिंदी की वाचिक परंपरा में हास्य व्यंग के शिखर पुरुष होने के साथ साथ छंद शास्त्र तथा काव्य की गहनतम संवेदना के पारखी थे। वे हिंदी कवि सम्मेलनों में हास्य व्यंग के पुरोधा थे। तो उनकी प्रमुख कृतियाँ जो है इधर भी गधे हैं उधर भी गधे हैं, मॉडर्न शादी, गोरी बैठी छत पर, यह उनका काव्य संग्रह है। तो पद्य संबंधी हम देखेंगे तो पद्य संबंधी में प्रस्तुत हास्य व्यंग कविता में कवि ने आयकर विभाग के छापे के माध्यम से आम आदमी की आर्थिक स्थिति, छापा मारने वालों की कार्यप्रणाली को दर्शाया गया है। कवि द्वारा किया गया छापे का वर्णन व्यंग्यात्मक और हास्य उत्पन्न करता है। तो आइए देखते हैं हम छापा। तो कवि कहते हैं, मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। वे आए, घर में घुसे और बोले, सोना कहाँ है? मैंने कहा, मेरी आंखों में है, कई रात से नहीं सोया हूँ। वे रोश में आकर बोले, स्वर्ण दो स्वर्ण। मैंने जोश में आकर कहा, स्वर्ण मैंने अपने काव्य में बिखरे हैं, उन्हें कैसे दे दूँ? वे झुंझलाकर बोले, तुम समझे नहीं, हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। मैं मुस्कुराकर बोला, अर्थ मेरी नहीं कविताओं में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। वे कड़क कर बोले, चांदी कहाँ है? मैं भड़क कर बोला, मेरे बालों में आ रही है। तो यहाँ पे जो ओम प्रकाश जी ने जो हास्य व्यंग्यात्मक जो एक भाव उत्पन्न किया है, और यहाँ पे इसका जो अर्थ है, कवि क्या कह रहे हैं, मेरे घर पर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। वे आए, घर में घुसे और बोले, सोना कहाँ है? तो कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरे घर पर क्या पड़ा है, आयकर विभाग का छापा पड़ा है और वह भी छोटा नहीं बहुत बड़ा पड़ा है। तो अधिकारी फिर घर में जब भी छापा पड़ता है तो क्या होता है, अधिकारी पूछताछ करते हैं। वैसे ही लेखक को मीन्स कवि को क्या कर रहे हैं, वो आयकर विभाग के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। तो वे सीधे घर में घुस गए और पूछने लगे, सोना कहाँ रखा है? तो कवि उनको जवाब देते हैं, सोना वह तो मेरी आँखों में है, मैं कई रात से सोया ही नहीं हूँ। अधिकारियों को इस पर गुस्सा आता है और वे प्रश्न और स्पष्ट करते हैं कि स्वर्ण दो स्वर्ण दो। तो काव्य मीन्स ये जो कवि है वो क्या कहते हैं कि मैंने उनको क्या कहा बिखेरा है, काव्य में बिखेरा है, ऐसे वो कर दे मीन्स उनको बोल देते हैं। तो फिर अधिकारी कवि का जवाब सुनकर झुंझला कर कहते हैं, तुम हमारी बात समझे नहीं, हमें तुम्हारा क्या चाहिए, अर्थ चाहिए, जिसे तुमने अनधिकृत रूप से अर्जित किया है। तो कवि अधिकारियों से अर्थ मीन्स धन के शब्द को कविता के अर्थ से जोड़कर मुस्कुराकर जवाब देते हैं कि अर्थ तो मेरी अभी नई कविताओं में आपको मिल सकता है। फिर अधिकारी कवि से छुपा कर रखी गई चांदी निकालने की बात कहते हैं। तो कवि कहते हैं कि चांदी का अर्थ चांदी जैसे सफ़ेद बालों से वो करते हैं और कहते हैं कि चांदी तो मेरे सिर के बालों में आ रही है। तो अधिकारी जब कड़क कर पूछते हैं कि उनके नोट कहाँ है, तो वे नोट का संबंध विद्यालय की नोट से जो टीचर देते हैं ना, वो नोट से वो जोड़ते हैं और बोलते हैं कि परीक्षा के नोट तो वे परीक्षा के 1 महीने पहले तैयार करेंगे। तो इस तरह से कवि उन आयकर विभाग के अधिकारियों
को क्या करते हैं, उनके सवाल का जवाब देते हैं। फिर वे क्या होता है कि अधिकारी जो है वे गरजते हुए कहते हैं कि हमारा कहने का मतलब आपकी मुद्रा से है। हाँ, कि वे उद्भ्रांत होकर बोलते हैं, मीन्स क्या कि वो बड़े ही तीखी आवाज़ में बोलते हैं कि यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ है परीक्षा में। फिर वो कहते हैं कि परीक्षा के 1 महीने पहले मैं तैयार करूँगा। फिर वो गरज कर बोलते हैं हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। तो वो लरज कर बोलते हैं कि मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे, फिर शयन कक्ष में घुस गए और फटे हुए तकियों की रुई नोचने लगे। उन्होंने टूटी अलमारी को खोला, रसोई की खाली पीपियों को टटोला, बच्चों की गुल्लक तक देख डाली। सब में मिला एक ही तत्व खाली। कंस्तरों को मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। देखकर मेरे घर में ऐसा अरण्यकांड, उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। यानी हुआ क्या कि अधिकारी उनको बोलने लगे, गरज कर बोले कि आप हमारा मतलब समझे नहीं, हम आपकी मुद्रा की बात कर रहे हैं। तो कवि कहते हैं कि मुद्रा जो है वो जवाब देते हैं, मुद्राएं तो आप मेरे मुख पर देख लें। अधिकारी उनके उत्तर सुनकर सोचने लगते हैं। फिर क्या होता है कि वो उनके कमरे में घुस जाते हैं और फटे हुए तकियों की क्या जो रुई होती है ना वो नोचने लगते हैं। फिर कवि कहते हैं कि अधिकारियों ने उनकी टूटी हुई अलमारी खोली, उनकी रसोई की खाली पीपे होते हैं वो टटोले, बच्चों के जो गुल्लक होते हैं वो तक टटोले। फिर उनको कुछ भी नहीं मिला। फिर कवि कहते हैं कि अधिकारियों ने उनके घर में पड़े कंस्तरों और पानी रखने के लिए जो मटके होते हैं सबको टटोल डाला, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिला। और ऐसा निर्जन दृश्य देखा कि उनको जो खिला हुआ चेहरा है उनका वो मुरझा गया। तो उनको लगा कि उनके घर में काफ़ी धन होगा, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिला। फिर क्या हुआ कि अधिकारी लोग क्या हो गए, शांत हो गए और उनके मन में दया के भाव आ गए। और कवि से उन्होंने क्या मांगी, क्षमा मांगी और बताया कि किसी गलत सूचना से हम यहाँ पे आ गए। फिर क्या होता है कि अधिकारियों को कवि कहते हैं कि अभी वो मीन्स माफ़ी मांग रहे हैं, तो घर में कुछ न मिला तो वे पछताने लगे, उनके सिर शर्म से झुक गए, वे वापस जाने लगे। तो कवि ने उन्होंने रोककर कहा, आप मेरी एक बात सुन लीजिए। यदि छापे के दौरान घर में आपको अधिक धन मिलता तो आप ले जाते। आपने देख लिया कि मेरे घर में कोई धन नहीं है, तो आप क्या हो गए, ऐसी हालत में मीन्स आप मुझे कुछ धन देकर जाएंगे तो अच्छा होगा। जिन लोगों के घरों में सोना चांदी के पलंग सोफे होते हैं तो उन्हें आप क्या करते हो, निकलवा कर ले जाते हो। लेकिन ठीक है, निकलवा लीजिए, लेकिन जिसके घर में एक टूटी कुर्सी तक नहीं है बैठने के लिए, तो ऐसे लोगों को आप क्या करो, बैठने सोने के लिए कुछ तकत की व्यवस्था करते जाइए। ऐसे कवि उन अधिकारियों से कहते हैं। तो इस तरह से ये जो छापा कविता है, ओम प्रकाश जी ने हास्य व्यंग्यात्मक एक कविता बनाई गई है जो बहुत काफ़ी अच्छी है। और इस तरह से हमारी ये जो कविता है वो पूरी हो गई है। अगर आपको मेरा ये जो वीडियो है वो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इनका फ़ायदा हो। धन्यवाद। बाय बाय।